और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार के एक मंत्री जनरल वीके सिंह इस समय पोलैंड पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पे बाकायदा बातचीत भी शुरू कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा यूक्रेन से हम पोलैंड बॉर्डर पर आए तो इतने प्रॉब्लम देखो, इसीलिए हम लोग आए हैं ताकि हर चीज को आसान किया जा सके। ठीक, हमको पता है कि अभी भी 14,000 बच्चे फंसे हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि जितना जल्दी हो उनको निकाला जाए। लेकिन एक चीज समझिएगा, हर देश के कानून अलग होते हैं, हर देश के नियम अलग होते हैं और खासकर बॉर्डर के ऊपर हर देश में समस्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को, फिर अब तो आप आ गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा। अब जैसे पोलैंड बॉर्डर पे ज्यादा समस्या चल रही है। क्यों? 15-20 किलोमीटर का जाम लग गया। एयर मार्शल भाटिया, इससे पहले कि हम थोड़ा ग्राफिक्स से दिखाना चाहते हैं, एक छोटा सा सवाल। जो 4 मंत्री डिप्यूट किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं डिप्लोमेट जो हैं उनके हाथ में उतनी पावर नहीं होती। अब जब मंत्री वहां गए हैं तो थोड़ा काम और ईज आउट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये मंत्री वहां पर पहुंचते हैं। जी सर। जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू सर। इधर देख के। नहीं, आप उधर कैमरा उधर सर आपका। बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है थोड़ा सा फाइन ट्यून हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जो काम एफिशिएंटली होना चाहिए था, जो शायद नहीं हो रहा था, अब वो मोर एफिशिएंटली होगा। तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जैसे पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, पूरा सिस्टम होना चाहिए और इसको मिलिट्री प्रिसीशन के साथ इवैक्यूएशन को जो प्रोग्राम है जो उनका वो करना चाहिए। तो इसके लिए अब ये पहुंच गए हैं तो इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा ताकि ये लोग बना सकें और डिप्लोमेटिकली भी। बिल्कुल सर, जैसा आप बता रहे हैं, हम एक बार दर्शकों को बता दें, 4 मंत्री जो हैं उनमें अभी आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अभी ट्वीट किया है, गियर्ड अप अलोंग विद एयर इंडिया इन क्रू टू ओवरसी रेस्क्यू ऑपरेशंस इन रोमानिया एंड मोल्डोवा एंड एंश्योर कि ये आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नजर आ रही है, ये भी निकले हैं, यानी 4 मंत्री भारत सरकार की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं। इससे थोड़ा ईज आउट होगा, जैसे एयर मार्शल भाटिया बता रहे थे। अभी देखें, जैसे अभी हम सुन रहे थे जनरल वीके सिंह साहब को कि क्या दिक्कतें होती हैं बॉर्डर पर। अब ये देखें, हमारे मेहमान भी सर आप प्लीज इधर देख करके अगर हमें गाइड करेंगे। अब ये कीव है। अब जनरल वीके सिंह कह रहे थे कि कितनी दूर लाना पड़ेगा। अब दूरी आप देखें, अगर कीव में फंसे लोगों को आप लेकर जाना चाहते हैं रोमानिया, तो ये लगभग 550 किलोमीटर का 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कवर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उनको हंगरी लाना चाहते हैं तो ये और ज्यादा, लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा करना पड़ेगा। ऐसे स्लोवाकिया है, पोलैंड की दूरी 623 किलोमीटर है। तो ये तो हम केवल कीव की बात कर रहे हैं। हमारे तो बहुत सारे नागरिक जो हैं और ईस्टवर्ड, इसके पीछे भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। खार्किव तो बहुत दूर हो जाता है, वहां से तो ये डिस्टेंस जो है वेस्टर्न बॉर्डर का यूक्रेन का 1200-1500 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है और कहां हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। और सौरभ, एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि अकेले भारतीय तो नहीं आ रहे, बाकी तमाम देशों के लोग भी जो इन बॉर्डर कंट्रीज में जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये रास्ते चौक ढोंगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक इनमें होगा, वो दिक्कत भी एक पेश आ रही होगी। जी, खार्किव के बारे में अगर आपको बता पाए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा निशाने पर खार्किव ही रहा है, तो आप देखें खार्किव कहां है और पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया ये कहां है। अभी हम एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे खार्किव में, उन्होंने कहा कि हमारी बसें आज लग गई थी लेकिन बॉम्बिंग हो गई तो वो बस कैंसिल हो गई। हमने पूछा आप कहां जाना चाहते थे, तो वो खार्किव से वहां बिल्कुल पूर्व में जो है बॉर्डर पर, बेलारूस के बॉर्डर पर, वहां पर खार्किव से वो स्लोवेकिया आना चाह रहे थे। 700-800 किलोमीटर ट्रैवल करके बस से, क्या यह पॉसिबल है कि वहां से कोई यहां आ पाए? जनरल साहब देखो सौरभ, ये तो बहुत, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप वॉर जोन के अंदर इतना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, कीव से जो है वेस्ट में, तो ये जो है यहाँ पर अभी तनाव नहीं है और एक बार आप बॉर्डर से पार कर गए तो उसके बाद जो है काफ़ी सहूलत हो जाती है क्योंकि आप फ्रेंडली कंट्री में हैं। तो पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा चुनौती है, वो चुनौती है खार्किव की और वहां 4000 स्टूडेंट हैं। सर एक चुनौती और है भाटिया साहब, वो चुनौती ये पेश आ रही है जिसके बारे में वीके सिंह साहब कह रहे थे कि एक बार क्रॉस कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करने के बाद आप सारे बंदोबस्त कर सकते हो इन ये सारी फ्रेंडली कंट्रीज में, क्रॉस बॉर्डर कराएं कैसे, ये दिक्कत है। अब जरा
ये जो ट्रेन जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, भाटिया साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने रूस ने यूक्रेन की ट्रेन सिस्टम को नई निशाने पर लिया है। तो ट्रेनें जो हैं वो कीव से बॉर्डर के लिए जो हैं कोवेल तक वो चल रही हैं शाम 4:15 बजे से सुबह 2:30 बजे तक के बीच में। तो वो ऐसा भी नहीं है कि ये 24 घंटे ट्रेनें जो है अवेलेबल हैं। और सौरभ ये भारतीय समय बता रहे हैं हम। जी हाँ, जनरल साहब जो आप कहना चाह रहे थे वो ये है कि रूस भी चाहता है कि कोई ना कोई इवैक्यूएशन का जरिया बना रहे लोगों को जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि सिविलियन कैजुअलिटीज हों, क्योंकि ये उनकी जो इमेज है उसको ख़राब करेगा। तो वो ये चाहते हैं कि वो जो एरिया है उसमें ना रहें बल्कि इवैक्यूएट करें। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया के साथ इतने अच्छे हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस इतने अच्छे हैं, बेलारूस बिल्कुल पास है खार्किव के, अगर वहाँ एक पैसेज दिया जा सके तो हमारे लोग तो 2-3 घंटे में ही बेलारूस पहुँच सकते हैं और उसके बाद उनको जो हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनसे। अब देखिए खार्किव की आप बात करें तो खार्किव से कोवेल ये सुबह 7:41 पर जो है वहां से वो ट्रेन निकलती है, लेकिन आप ये रास्ता ही देख लें कितना लंबा है। और आप जो सर कहना चाह रहे हैं शायद आप ये कह रहे हैं कि ये खार्किव है और ये बेलारूस है इसके जस्ट ऊपर, तो कोई यहां से वहां तक ट्रैवल करने की कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, वो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने की बजाय पश्चिम की तरफ जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं। उनका कहना है कि हमें यह नहीं पता कि यहां सारी रूसी फौज खड़ी है, वो हमें और यूक्रेनियन में फर्क भी करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमको उनके लिए करना पड़ेगा, वो खुद नहीं कर सकते। और इसके लिए हमको डिप्लोमेटिक क्लियरेंस लेना पड़ेगा ताकि उनके लिए सेफ पैसेज बनाया जा सके। बिल्कुल, तो और इसके लिए हमें दोनों गवर्नमेंट से बात बिल्कुल। और जनरल द्विवेदी शायद ये बड़ा सहारा है रेलवे का, अभी तक ऑपरेशनल है और रशिया भी चाहता है कि सेफ निकल जाए लोग जितने भी देशों के हैं। तो शायद ये बहुत बेहतर स्थिति है कि कम से कम रेलवे ऑपरेशन जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं इस युद्ध की स्थिति में भी। देखो रेलवे जो है इससे सबसे क्विक जो है आप मूवमेंट कर सकते हैं, रेलवे में कैपेसिटी होती है और आप काफ़ी ट्रेन शटल कर सकते हैं क्योंकि, और दूसरा यह है इज ऑलमोस्ट जैसे कि सेफ कॉरिडोर है, वो रेलवे को टच नहीं कर रहे, जाके बाकी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट को वो टच करेंगे। तो इसलिए ये एक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप काफी इसमें से निकाल सकते हैं लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।